नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के ऑटो मार्केट में। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मिसो कोरियर कंपनी में ये लड़के हैं, वो कोरियर बॉय का काम करते थे। रात दिन कोरियर बांटने का काम करते थे। लोगों के घर घर में जाकर इन्होंने काफी कोरियर बांटे हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, मिसो कोरियर कंपनी वाले हैं, वो रातों रात यहाँ पर ये अपना ऑफिस बंद करके ताला लगा के फरार हो गए हैं। और इनकी सैलरी है वो 2-2 महीने की सैलरी भी नहीं दी। अब ये गरीब आम आदमी ये अब करे तो क्या करे, क्योंकि इन्होंने मेहनत मजदूरी करके 2-2 महीने काम किया और उसके बाद में ये मिसो कंपनी है ये ताला लगाकर फरार हो जाती है। और मैं आपको ये गोदाम दिखा देता हूं। ये मिसो कोरियर कंपनी का गोदाम है। ये कंपनी वाले रातों रात इसको ताला लगाकर कर्मचारियों की सैलरी लेकर ये फरार हो गए हैं। और उसके बाद में ये कोरियर बॉय हैं, ये आग बबूला हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जिनकी दुकान भी है वो भी आग बबूला हो जाते हैं। ये भी कहते हैं कि मेरा भी 1 महीने का किराया ये मिसो कंपनी वाले नहीं देके गए और रातों रात ताला लगाकर अपना सामान उठाकर फरार हो जाते हैं। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? सोनू। कब से आप लगे हुए हो यहाँ? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। कितने महीने की सैलरी दे दी आपको? कुछ भी नहीं दी, 2 महीने की रुकी हुई है, 1 महीने की दी है। 1 महीने की दी है। हाँ जी। तो रातों रात ये फरार हो गए? हाँ जी, रातों रात फरार हो गए। आपको पता कैसे लगा कि ये फरार हो गए? जब सुबह सारे डिलीवरी बॉय आए तो पता लगा। पता लगा। फोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा उनका? नहीं, फोन नहीं मिल रहा। फोन भी नहीं मिल रहा। मैसेज जा रहा है और सीन नहीं कर रहे। मैसेज जा रहा है। उनको कोई घाटा हो गया? बात क्या है, कोई नुकसान हो गया, क्या बात है? नहीं सर, कोई घाटा नहीं हुआ। ये तो पैसे उल्टा लेके गए हैं। पैसे लेके गए हैं, यहाँ पर घोटाला करके गए हैं। हाँ, सबकी सैलरी भी लेके गए हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? सर, मेरी जैसे 10-15 दिन की सैलरी होल्ड हो रखी है, जो लेके चले गए। अब ये है कि मेरी सैलरी ये लौटा दें तो वापसी अच्छा रहेगा कि हमें जैसे अब लौटाएगा कौन? ये तो भागे। सर, ये जो भागे हैं, जो लेके गए हैं सर, इन्हीं से ही चाहिए हमें सैलरी हमारी। अब ये है कि हमें मिल जाए टाइम पे। हाँ जी भाई साहब। जी सर, 1 महीने की सैलरी बकाया जी। 1 महीने की बकाया। तो कब गए हैं ये, आपको पता कैसे लगा? सर, मैं सुबह सुबह उठा तो कॉल आया साहिल का, बोले भैया का, वो तो भाग गए। मैं भैया मैं आ रहा हूँ, आके देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था? हाँ जी सर। बंद पड़ा था। हाँ, ये बोले कि भैया यहाँ से सामान नहीं उठा के लेके गए हैं और यहाँ से मेरी दादी एक्सपायर हो गई इसलिए हम गए हैं। मैं ठीक है भैया। हमने सेंटर के नीचे से देखा तो ये खाली पड़ा था। खाली पड़ा था? हाँ जी। सेंटर के नीचे से देखा आपने, खाली पड़ा था? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। मेरी महीने की सैलरी है जी। ये बोले 3 तारीख को पैसे देंगे, 2 तारीख को रात को सामान लेके चले गए। सुबह आए ऑफिस में तो देखा तो ऑफिस बंद पड़ा था। फिर नीचे से देखा तो कुछ था नहीं ऑफिस के अंदर। साथियों, इन्होंने नीचे से देखा, यहाँ पर शटर लगा हुआ है, और नीचे से देखा तो नीचे से उन्होंने देखा, अंदर देखा तो अंदर कोई सामान नहीं था। इनका ये गोदाम था, कोरियर सर्विस का ऑफिस था, मिसो कोरियर सर्विस, जहां पर मिसो कोरियर सर्विस जो महिलाएं होती है, सूट हो गए, कोई अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, ये मंगवाने का काम करती है। और महिलाओं के जो काफी प्रोडक्ट है वो मिसो वेबसाइट पर काफी पॉपुलर भी है। और मिसो का यहाँ पर एक ऑफिस बनाया हुआ था कुछ लोगों द्वारा। ये लोग कहाँ से थे, कोई पता है भाई साहब? ये हांसी के पास गांव है जी, इनका जीतपुरा गांव। अच्छा। हाँ जी। प्रमोद नाम है लड़के का जिसके नाम से ये कोरियर चलता था। उसके पिता का नाम पवन कुमार नाम है जी, यादव। अच्छा। हाँ जी। तो कितने महीने से ये जी कैमरा भी उखाड़ के ले गए जी। अच्छा, कैमरा भी उखाड़ के ले गए? हाँ जी। सारा सामान ले गए जी। गाड़ी के अंदर टायर भी है, गाड़ी अंदर लगा के फिर सामान डाला नहीं। अच्छा। नहीं, इनको कोई नुकसान हो गया या काम अच्छा नहीं चल रहा था, कोरियर नहीं आ रहे थे? बढ़िया काम चल रहा था जी। अच्छा, फिर क्यों गए हैं? ये पता नहीं जी। ये बैंक की जो मतलब ये पार्सलों की सीओडी है वो भी लेके चले गए जी। अच्छा। हाँ जी सर। 500 का लोड था वो भी ले गए जी। वो भी लोग। हाँ जी सर। लगता है कहीं ना कहीं कोई घोटाला किया हो, कोई ना कोई गड़बड़ी लग रही है। हाँ जी, गड़बड़ी लग रही है जी। कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है सर। कोई पहले कोई बात अगर सर गड़बड़ी ना होती तो ये दिन में जाते जी, रात को क्यों भागते हैं? रात को क्यों भागे? हाँ जी सर। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? इन्होंने एक मोटरसाइकिल भी यहाँ से ग्राहक कर दिया ले जाके लड़कों का। अच्छा। डिलीवरी एक डिलीवरी बॉय का बाइक था वो भी ले गए, उसका फोन भी ले गए।
तो काफी गड़बड़ करके गए हैं, काफी क्या करे, बदनामी करके गए हैं जी मार्केट के अंदर बहुत। मार्केट के अंदर बदनामी करके गए हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? हम तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि बलविंदर जी की ये दुकान थी, हाँ। इन्होंने रेंट पे दी थी इनको दुकान, मान लो 11 महीने का रेंट लिखवाया हुआ था। ये सरदार जी की दुकान थी। और हाँ जी, कितने महीने यार? ये 2 ही महीने हुए इनको। 2 ही महीने हुए। हाँ हाँ। और इन्होंने एडवांस देना था 50,000 रुपए 1 तारीख को, हाँ। वो भी नहीं दिया। 2-3 दिन से लारे लगा रहे थे। आवाज इन लड़कों ने बताया करते दुकान में सारा सामान लेके रात को निकाल के। हाँ जी, हाँ जी, सोनू शर्मा जी धन्यवाद पहले तो आपका। हाँ जी, हमारी जो आपने रिक्वेस्ट सुन ली। ऐसे है, ये दुकान मैंने 2 महीने पहले किराए पे दी थी इनको। 11 महीने का एग्रीमेंट था इनके साथ। 29,000 रुपये किराए पे इन्होंने दुकान मेरे से ली थी। एडवांस देने की बात करी थी 50,000 रुपये। वो कहते महीना रुक जाओ, हमारा काम मंदा चल रहा है। कल देने थे 1 तारीख को, इन्होंने किराया देना था, एडवांस देना था मेरे को। 3 तारीख को किराया देते थे। ठीक है। तो ये कहने लग गए, आजकल करने लग गए। 2 तारीख रात को तो ये 1-1:30 बजे के करीब है अपना सामान उठा के यहाँ से भाग गए। आपका भी 1 महीने का किराया बाकी है? 1 महीने किराया, बिजली का बिल है 2 महीने बिजली का बिल। रातों रात यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो योद्धा है जिन्होंने 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी लोगों के घर घर जाकर कोरियर पहुंचाए थे। और इसके साथ साथ ये घर घर जाकर कोरियर पहुंचाने का काम करते थे। और वो कुछ लोग यहाँ पर रातों रात सामान उठाकर चले जाते हैं और इनकी सैलरी भी नहीं देके गए। ये दे सकते हैं, ये बाग बबूल है। और कह रहे हैं कि किसी की तो 1 महीने की सैलरी पेंडिंग है, किसी की 2 महीने की है, किसी की 15 दिन की है। और यहाँ पर मिसो का ऑफिस बना हुआ था, जिन्होंने एजेंसी ले रखी थी, ये गोदाम ले रखा था, वो रातों रात इस गोदाम को खाली करके कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, सारा सामान लेकर वो फरार हो जाते हैं। और उसके बाद में ये युवा साथी कहते हैं कि हमारा क्या कसूर था, हमने दिन रात मेहनत कर कर काम किया था और हमारा जो मेहनत खून पसीना की कमाई थी वो लोग लेकर फरार हो गए हैं। भाई साहब, पुलिस को शिकायत दे दी आपने? नहीं जी, अभी तक नहीं दी जी। पुलिस को शिकायत दो आप अब। हाँ जी सर। सर हमें न्याय मिलेगा क्या सर? न्याय मिलेगा, मैं आपके साथ हूँ, प्रशासन आपके साथ है, न्याय मिलेगा। सर हमने कस्टमरों की बहुत सेवा की है जी, 45 से 50 डिग्री के बीच में काम किया जी। और ये हमारी सैलरी लेके चले गए जी। ये युवा साथी के आंखों में आंसू है, क्योंकि इन्होंने सेवा की है। 45-50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी इन्होंने काम किया है। आपको न्याय मिलेगा भाई साहब, आप चिंता मत करो, ठीक है? पूरी जनता आपके साथ है। लोगों से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को इतना वायरल कर दो ताकि ये मिसो के जो भी एजेंट थे, यहाँ पर इन्होंने ऑफिस बनाया था, उनका जीना दुर्भर हो जाए और वो मजबूरी में आकर, मैं आपको बता दूं, मजबूरी में आकर इनकी सैलरी दे दे और इनका दुकान का जो किराया है वो दे दे, क्योंकि इन्होंने दिन रात ऐसा काम किया। इनका विश्वास आखिरकार बनेगा तो किस पर बनेगा? सही सर एक लड़के ने सुसाइड नोट भी लिख रखे जी, उसके भी 24-25 हजार रुपए रख रखे जी इन्होंने। उसकी टूम है ना, वो मतलब सोना वो गिरवी रख रखा है, गिरवी छुटाने के लिए इधर काम किया था जी उसने। अच्छा। हाँ जी सर। एक लड़के ने, मैं आपको बता दूं, अपना सोना गिरवी रख रखा था, वो छुड़वाने के लिए यहाँ पर काम किया था। लेकिन यहाँ पर ये लड़के, वो जो कोरियर वाले हैं, वो फरार हो जाते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? मेरा भाई है जी, छोटा जी, हम दोनों भाई यहाँ पे काम करते थे। हम सोना गिरवी रखा हुआ था बैंक के अंदर, वो छुड़वाने के लिए काम किया था। 10 दिनों से लगभग पैसे मांग रहे थे। कभी 1-2 दिन कह रहे थे, कभी 1-2 दिन, लास्ट में बोले 3 तारीख को हिसाब कर देंगे सबका। 2 को रात को फरारी हो गई जी। आप चिंता मत करो साथियों, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, ठीक है? अब आपको ये काम करना है भी, पहले पुलिस थाने में कंप्लेंट देनी है, जितने भी फोन नंबर है उनका फोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ थाने में लिखवाना है। उसके बाद में मैं जानू, मेरा काम जाने, एसपी साहब से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। आपकी सैलरी कहीं नहीं गई, हम सैलरी आपकी करेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ जी भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मन दुखता है इनका, गरीब आदमी का। मान लो मेहनत करके उनको हक ना मिले अपना, तो मेहनत मजदूरी करके जी इतना बड़ा दुकान बनाई थी, लालच किया था, लोन उठाया था भी चलो किराया आएगा तो लोन भरेंगे। हमारी भी सपनों में पानी फिर गया जी सारा। हम परेशान, इनके साथ हम भी हैं, ये गरीब बेचारे परेशान, हम भी हैं। क्या जी? रात को डिप्रेशन में आके 2 बंदे अभी हॉस्पिटल में ही हैं अभी तक। तो आप चिंता मत करो, पूरा सिरसा, पूरी दुनिया, पूरी जनता आपके साथ है, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। मैंने भी देखा है, मेरे भी 4-5 ऑर्डर आपके पास आए हैं, क्योंकि घर वाले ऑर्डर कर देते हैं, कोई चूड़ी मंगवा ली रहा है, कोई सूट मंगवा लिया रहा है, कोई साड़ी मंगवा ली रहा है, ये मंगाते रहते हैं। तो चिंता मत करो,
मैं भी देखता था इनको, ये बहुत मेहनत करते थे, भूखे प्यासे, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था सिरसा का, तब ये काम करते थे। और इनकी मेहनत मजदूरी लेकर ये कोरियर कंपनी वाले फरार हो जाते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता, निंदनीय घटना है। तो हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसको, इन लड़कों को न्याय भी दिलवाएंगे। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को इतनी शेयर कर दो ताकि ये मिसो के जो कंपनी है, मेन कंपनी है, वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो